हम अभी तक क्लास बी लिख रहे थे, तो वो नॉर्मल सी एक क्लास थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड्स किसी ऐसी क्लास से कर देता हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें हो, कंपोनेंट्स हो, मतलब जैसे मैंने इसको कैनवास से इनहेरिट कर दिया। कैनवास क्या है? कैनवास एक ड्राइंग शीट है। कैनवास एक ड्राइंग शीट है। मेरे को मान लीजिए मेरे को पेंट ब्रश बनाना है। अगर मुझे पेंट ब्रश बनाना है मतलब मैं उसमें ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ लाइन बना सकता हूँ, रेक्टेंगल बना सकता हूँ, फिर ये सब करना है। तो अब नेक्स्ट असाइनमेंट में अपन करते हैं, पेंट ब्रश बनाते हैं। तो अभी मैंने क्लास लिख दी, क्लास में मैंने लिखा एक्सटेंड्स कैनवास। कैनवास मतलब एक ड्राइंग शीट होती है। तो मेरी बी क्लास अपने आप एक ड्राइंग शीट हो गई है। कैनवास के सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके बी क्लास में आ गई है। ठीक है, तो जो अपन ये समझ रहे हैं कि भाई एक्सटेंड करने से क्या होता है। एक्सटेंड करने से ये होता है कि मैंने जैसी बी एक्सटेंड्स कैनवास लिखा, मेरी बी क्लास एक ड्राइंग शीट है। और ये जो बी क्लास है, अब मैं इसको फ्रेम में जोड़ सकता हूँ, क्योंकि फ्रेम में मैं कैनवास जोड़ सकता हूँ। अब ये अपने को ये समझ में आना चाहिए कि इसे अपन फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम में ऐड क्या कर सकते हैं, फ्रेम में ऐड कंपोनेंट कर सकते हैं। देखो इसको, कहाँ गया है ये फ्रेम क्लास, ढूंढते हैं अपन, सर्च करते हैं फ्रेम। अच्छा, मैथ खुल रखा है ना इसलिए नहीं आएगा, उसमें इंडेक्स पे चलता है। यहाँ पे फ्रेम क्लास सर्च करते हैं, एफ। ये फ्रेम आ गया। ये हमारी फ्रेम क्लास। अब इसकी हायरार्की देखो, जैसे अपन ने अभी लिखा ना, क्लास बी एक्सटेंड्स कैनवास। तो ये फ्रेम क्या है? फ्रेम विंडो की सब क्लास है। विंडो क्या है? विंडो कंटेनर की सब क्लास है, और कंटेनर कंपोनेंट की सब क्लास है, और कंपोनेंट ऑब्जेक्ट की सब क्लास। मतलब इतनी लंबी हायरार्की है ये। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मतलब बटन, चेकबॉक्स, चॉइस, लिस्ट, वो सब कंपोनेंट की सब क्लास है। अगर मैं कंपोनेंट खोलूंगा तो ये कंपोनेंट की सब क्लास दिख रही है मेरे को। बटन, चेकबॉक्स, चॉइस, कंटेनर, लेबल, ये सब उसकी सब क्लासेस हैं। तो जितने भी क्लासेस कंपोनेंट की सब क्लास होंगे वो सब फ्रेम में ऐड हो जाएंगे। फ्रेम एक कंटेनर है, देखना, कंटेनर की सब क्लास खोलेंगे ना अपन। कंटेनर का मतलब ही है जो किसी दूसरे कंपोनेंट को कंटेन कर सके, दूसरे कंपोनेंट को रख सके, वो कंटेनर। तो हर कंटेनर के अंदर कंपोनेंट लग सकते हैं। तो फ्रेम एक कंटेनर है, उसमें कंपोनेंट लग सकते हैं, तो हम फ्रेम में बटन लगा देते हैं। इसी तरीके से हमने अब क्या कर लिया, कैनवास क्लास की सब क्लास बना ली हमने। ये यहाँ पे लिखा बी क्लास एक्सटेंड्स कैनवास। तो बी क्लास एक्सटेंड्स कैनवास लिखते से ही बी क्लास में अब वो कैनवास की सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो इसमें कैनवास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके आई है। बी एक्सटेंड्स कैनवास लिखते से ही ये हमारी जो बी क्लास है ये कैनवास हो गई। तो कैनवास में क्या होता है? कैनवास में अगर हम यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके देखते हैं, ये कैनवास क्लास है। कैनवास कंपोनेंट की सब क्लास है। अगर कैनवास कंपोनेंट की सब क्लास है, इसका मतलब अब कैनवास को फ्रेम में लगाया जा सकता है। और हमने क्या करा, हमने बी को कैनवास की सब क्लास बना दी। तो बी भी कंपोनेंट की सब क्लास हो गई इनडायरेक्टली। बी एक्सटेंड्स कैनवास और कैनवास एक्सटेंड्स कंपोनेंट, यानी इनडायरेक्टली बी क्लास कंपोनेंट की सब क्लास है। क्या हुआ? ये जो कंपोनेंट क्लास है इससे डिराइव्ड है, इससे इनहेरिट हुई है कैनवास क्लास। तो कैनवास ने एक्सटेंड किया हुआ है कंपोनेंट को, और हमने क्या कर दिया, कैनवास को एक्सटेंड कर दिया। तो हम इनडायरेक्टली थर्ड लेवल पे हम इनडायरेक्टली कंपोनेंट की सब क्लास हो गए। तो अब ये बी क्लास कंपोनेंट है। अगर ये बी क्लास कंपोनेंट है तो मैं इसको फ्रेम में ऐड कर सकता हूं। अपन एक फ्रेम बनाते हैं।
फ्रेम F इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। F डॉट सेट साइज। ठीक है, उसके बाद हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बी स्मॉल बी इज इक्वल टू न्यू बी। अब ये जो बी क्लास बन गई है, इस बी क्लास को मैं फ्रेम में ऐड कर सकता हूँ। बी डॉट एफ डॉट एड बी। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि बी क्लास कैनवास की सब क्लास है और कैनवास कंपोनेंट की सब क्लास है। तो बी क्लास कंपोनेंट है, किसी भी कंपोनेंट को किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। मतलब फ्रेम में बटन लग सकता है तो फ्रेम में अब हमारी बी क्लास भी लग सकती है क्योंकि बी कैनवास। और जैसे ही मैं एक्सटेंड्स कैनवास यहाँ से हटा दूंगा ना, एरर आ रही है उसमें, वो बोल रहा है कि ऐड के अंदर तुम बी नहीं लिख सकते। देखो एरर को अगर पढ़ेंगे ना अपन तो वो लिखेगा मेथड ऐड कंपोनेंट। तो मेथड ऐड जो है उसके अंदर कंपोनेंट पास किया जाता है। चेंज द टाइप ऑफ बी टू कंपोनेंट। बी का टाइप कंपोनेंट कर दो आप, है ना। एरर में लिख रहा है वो चेंज टाइप ऑफ बी टू कंपोनेंट। बी को कंपोनेंट बना दो तो ही ऐड हो सकता है वहां पे। तो कंपोनेंट बनाना है मतलब कंपोनेंट की सब क्लास बनाना है। तो डायरेक्ट एक्सटेंड्स कंपोनेंट लिख दे या फिर डायरेक्ट एक्सटेंड्स कैनवास लिख दे, किसी का भी हम सब क्लास बना सकते हैं। तो हमने इसमें एक्सटेंड्स कैनवास लिख दिया। अब ये जो कैनवास होता है इसके अंदर एक मेथड होता है पेंट। उस पेंट मेथड के थ्रू कैनवास पे ड्राइंग होती है। पेंट मेथड के थ्रू कैनवास पे ड्राइंग होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पेंट मेथड इंटरनली कैनवास में लिखा है वो नहीं चाहिए मुझे। अब ओवरराइडिंग कर रहा हूं मैं। कैनवास में एक पेंट मेथड लिखा हुआ है जो खाली है, उसमें कुछ भी ड्राइंग नहीं की हुई है। अगर अभी इसको चला के देखेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी। एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू, ये मैंने इसको दिखाया। ट्रू। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जब मैं कैनवास को ऐड कर दिया और मैंने फ्रेम को दिखाया तो फ्रेम में कैनवास लग तो गया है, लेकिन वो दिखेगा कैसा। 800 बाय 600 की स्क्रीन है हमारी। ये ब्लैंक है स्क्रीन, पूरी कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैनवास में जो दिखता है वो किससे दिखता है, एक पेंट मेथड होता है। पेंट फंक्शन कैनवास में खाली लिखा हुआ है। कल मैं आपको एक एग्जांपल में समझा रहा था, शेप का मेथड लिखा मैंने और शेप को खाली छोड़ दिया था। लेकिन सर्कल के अंदर शेप, सर्कल के अंदर में मैंने उसको ओवरराइड किया था एरिया को, है ना। तो शेप के अंदर एरिया खाली छोड़ रहा था मैं, लेकिन सर्कल में एरिया में कोड लिख रहा था। ऐसे ही कैनवास में पेंट खाली पड़ा हुआ है। अब आप अपने हिसाब से अपना पेंट खुद लिख लो कि आप क्या ड्रॉ करना चाहते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैनवास से जो इनहेरिट होकर पेंट आ रहा है उसको नहीं यूज करना, मुझे अपना पेंट लिखना है। तो मुझे अब ओवरराइडिंग करना है। जब तक मैं ओवरराइडिंग नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट जो पेंट फंक्शन कैनवास में आ रहा है वो मेरे को दिख रहा है और उसमें कोई ड्राइंग नहीं की हुई है। इसलिए मुझे अब पेंट मेथड को ओवरराइड करना है। ये जो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है इससे ड्राइंग होती है ना। पेंट का सिग्नेचर क्या है, पब्लिक वॉइड पेंट, और उसमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ग्राफिक्स जी पास किया। ये जो जी है इससे मैं ड्राइंग कर सकता हूँ। जी डॉट ड्रॉ लाइन, मुझे एक लाइन बनाना है। लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दो कोऑर्डिनेट। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक कोऑर्डिनेट दूंगा और ये दूसरा कोऑर्डिनेट दूंगा, इसके बीच में लाइन बनेगी। तो पहला कोऑर्डिनेट दिया अपन ने 10,10 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया 200,300। तो 10,10 से 200,300 तक एक लाइन बना दो, है ना। बहुत सिंपल सा कोड लिखा है। अब इसको रन करते हैं, है ना। अभी अपन ने लेआउट चेंज नहीं किया तो बॉर्डर लेआउट है, बॉर्डर लेआउट सेंटर में लगा देता है फुल स्क्रीन में, तो लगा दिया उसने। अब अपन ने क्या लिखा, ड्रॉ लाइन 10,10, तो ये कॉर्नर से यहाँ से 0 0 से 10 एक्स एक्सिस पे और 10 वाई एक्सिस पे, मतलब ये 10,10 पॉइंट है मेरा। और 200/300, तो यहाँ से 200 और ऊपर से 300, ये यहाँ से 200 होगा और ऊपर से 300 होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो पॉइंट के बीच में एक लाइन बना दी।
तो ड्रॉ लाइन बोला 10,10 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 200, 300 सेकंड कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच में एक लाइन बन गई। तो ये हमने लाइन बना ली। जी डॉट ड्रॉ ओवल, ड्रॉ ओवल एक बॉल बनाना मेरे को, तो या पहले अपन ड्रॉ रेक्ट लिखते हैं तो समझ में आएगा। ड्रॉ रेक्ट, रेक्टेंगल बनाना है। अरे क्या नहीं, ड्रॉ रेक्ट, रेक्टेंगल कहां से कहां तक, 50,50 से 200 विड्थ और 100 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, अब इसको रन करते हैं। ये देखो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ हुआ, 50,50, 50,50 मतलब ये यहां से 50 और यहां से 50, 50,50 पे 200 विड्थ और 100 हाइट, 200 विड्थ और 100 हाइट का रेक्टेंगल, मतलब इतना बता दोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। कहां से, इस कोने पे से 200 विड्थ चाहिए और 100 हाइट चाहिए, तो 200 विड्थ और 100 हाइट का एक रेक्टेंगल बना दो, ये बन गया रेक्टेंगल। अगर मैं इसी रेक्टेंगल की जगह बोलता ड्रॉ ओवल, तो ये जो रेक्टेंगल है इसके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व बन जाता, तो ओवल बन जाता। मतलब अपन सेम ये के यही कोऑर्डिनेट पे ओवल बनाते हैं, ड्रॉ ओवल। देखो सेम कोऑर्डिनेट्स पे ओवल बना दिया, तो रेक्टेंगल पहले बना हुआ है, मैंने ओवल बाद में बना दिया, तो रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व से ज्वाइन कर दिया उसने, ये ओवल है। अब रेक्टेंगल को अगर हटा दूं तो सिर्फ ओवल बनेगा, ये ओवल बन गया। अगर मैं हाइट और विड्थ बराबर कर दूं तो ये सर्कल हो जाएगा, है ना। अभी विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, तो अपने को ये इलिप्स दिख रहा है। अब इसको अपन 200, 200 कर देते हैं, 200, 200 कर दिया, तो ये हाइट विड्थ बराबर हो गई, सर्कल बन जाएगा, ये सर्कल बन गया। ठीक, मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो मैं ड्रॉ ओवल की जगह लिखूंगा फिल ओवल, फिल ओवल यानी कलर भर दो, तो कलर कर देगा उसको। मतलब ग्राफिक्स के फंक्शन से मेरे पास, और ये कलर हो गया। अब मेरे को ब्लैक कलर नहीं करना है, रेड कलर करना है, तो ग्राफिक्स का कलर चेंज करना पड़ेगा। किस कलर से मुझे ड्राइंग करना है, तो किस कलर से मुझे ड्राइंग करना है, तो फिल ओवल करने से पहले बोला जी डॉट सेट कलर, है ना, यहाँ पे मेरे को कलर पास करना पड़ेगा। तो सेट कलर, कलर में कलर क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा, या फिर अब मुझे भी याद नहीं क्या पास होगा। ग्राफिक्स में चलते हैं अपन, है ना, ग्राफिक्स क्लास खोल लेते हैं, ये ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स, ग्राफिक्स, अकेला ग्राफिक्स आ ही नहीं रहा, क्या बात है, ये भी नहीं है, ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स क्लास है जिससे अपन ड्राइंग कर रहे हैं। अगर अपन इसको देखें तो इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं, क्लियर रेक्ट, अभी अपन ने ये सब यूज ही नहीं किया है ना, अपन ने ड्रॉ 3D रेक्ट भी नहीं किया, ड्रॉ इमेज, इमेज ड्रॉ नहीं की अभी अपन ने, छोटा मोटा ही फंक्शन अपन ने ड्रॉ लाइन किया, ये x1 y1 से लेके x2 y2 ये फंक्शन अपन ने इस्तेमाल किया। ड्रॉ ओवल अभी अपन ने इस्तेमाल किया, है ना, ये दो यूज किए अपन ने। ड्रॉ रेक्ट भी किया हुआ है। अपने को तो सिर्फ कलर चेंज करना है, तो सेट कलर करना है, एफ चल रहा है अभी, तो एफ एस नीचे आएगा, ये सेट, सेट कलर, कलर में कलर क्लास का ऑब्जेक्ट पास होता है ना। यहाँ पे देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ, सेट कलर में क्या होता है, कलर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो पहले कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो कलर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इसको कलर को क्लिक करोगे कलर पे ले जाएगा आपको, ये कलर क्लास, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इसमें तो स्टेटिक, देख अब कितना आसान काम हो गया, मैं स्टेटिक समझता हूँ। स्टेटिक का मतलब होता है क्लास का जो भी स्टेटिक होगा मैं डॉट करके यूज करूंगा। तो स्टेटिक ब्लैक, स्टेटिक ब्लू, स्टेटिक सैन, ये तो सारे स्टेटिक कलर हैं, तो मतलब कलर डॉट ब्लू लिखने से काम हो जाएगा।
कलर क्लास का स्टैटिक वेरिएबल। तो एकदम समझ में आ गया कि स्टैटिक होता है तो क्या करते हैं, क्लास के नाम से डॉट करके लिख लेते हैं। तो ब्लू कलर चाहिए तो कलर डॉट ब्लू से हो जाएगा। तो इतना अपने को जो अपन ने पुराना पढ़ा उससे समझ में आया, इसलिए अपन यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। मुक्षिता, अभी दिख रहा है स्क्रीन बेटा? यस सर। ठीक। कलर डॉट ब्लैक ब्लू ग्रीन रेड जो भी चाहिए ये लिख दिया, रेड कर दिया। तो कलर डॉट मतलब इस समय ग्राफिक्स का कलर रेड हो गया मेरे पास, और मैंने उसको बोला कि फिल ओवल कर दो, मतलब अब वो जो सर्कल बनाएगा ना वो रेड कलर का बनेगा। ये रेड कलर का, ये ग्राफिक्स का कलर रेड अपन ने 18 नंबर लाइन पे किया। तो 18 नंबर लाइन के पहले ग्राफिक्स का कलर ब्लैक ही था, तो जो लाइन बनी 16 नंबर लाइन पे वो ब्लैक ही बनी। ठीक, ये आ गया अपने ड्रॉ रेक्ट आ गया। मेरे को बार बार कलर चेंज करना, मतलब लाइन ब्लू कलर की बनाना है, रेक्टेंगल, तो ये ग्राफिक्स डॉट सेट कलर बार बार करते रहेंगे। ग्राफिक्स डॉट सेट कलर, कलर डॉट, ठीक। अब इसके बाद अपन फिर रन करते हैं उसको, है ना। वो कलर इतना हल्का है कि दिख नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है वो। इसको अपन ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू कलर की लाइन हो गई, रेड कलर का सर्कल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, लाइन बन गई, ओवल बन गया। फिर और क्या करना है, पेंट ब्रश बनाना है, मतलब आपका असाइनमेंट रहेगा पेंट ब्रश बनाना। आप पूछते जाओ कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे। अभी क्या करना है, बटन्स बनाने होंगे आपको ना। पेंट ब्रश कैसा होता है, उसमें एक साइड में बटन्स आते हैं, आप लाइन सिलेक्ट करते हो फिर प्रेस करके रिलीज करते हो, लाइन बन जाती है। पेंट ब्रश में तो लगभग सबने ही काम किया होगा, है ना। साइड में बटन्स होते हैं, और फिर उस बटन में आपने लाइन को सिलेक्ट किया तो लाइन बन जाती है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो तो रेक्टेंगल बन जाता है। वही काम हमको यहाँ पे करना है, मतलब वो पेंट ब्रश का रिप्लिकेट बना देना है हमको। ये हमारा असाइनमेंट होगा। तो आप पूछते जाओ कि अब आप क्या बना के बता दूं, क्योंकि आपको ये सब बटन पे बनाना रहेगा। एकदम सिंपल चीज है, आपको करना क्या है, एक क्लास को कैनवास से एक्सटेंड कर देना है। ये कर दिया। जैसे ही आप कैनवास से एक्सटेंड करोगे, ये क्लास अब एक ड्राइंग शीट हो चुकी है, बी क्लास अब एक ड्राइंग शीट हो चुकी है, और इसके अंदर पेंट नाम का एक फंक्शन आपको ओवरराइड करना है, इतना है। और उसके अंदर ग्राफिक्स के बहुत सारे मेथड्स है, ये मैंने 3 इस्तेमाल करके बताया। अभी अपन ने वहां पे गए थे, यहाँ खोला उसको ग्राफिक्स को, तो ये ढेर लगा दिया था उसने। इतने फंक्शन है, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, इमेज ड्रॉ करना है तो इमेज भी ड्रॉ हो जाएगी, ड्रॉ आर्क, 3D रेक्ट, राउंड रेक्ट, ये राउंड रेक्ट है। कलर, फॉन्ट, स्ट्रिंग भी ड्रॉ हो सकती है, ड्रॉ स्ट्रिंग भी होगा उसमें। तो पेंट ब्रश में लिखने का टेक्स्ट टूल भी तो आता है, तो ड्रॉ स्ट्रिंग कर सकते हैं अपन इसमें। अगर अपन ने लिखा है इसको ड्रॉ स्ट्रिंग, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, क्या ड्रॉ करना है, हेलो ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट तो बताना पड़े, कहाँ ड्रॉ करना है ना। 400 कॉमा 500 पे करना है। ठीक, कहाँ गया भाई, ये आ गया। 400 कॉमा 500 पे हेलो ड्रॉ हो गया, ये रहा। हेलो बहुत बड़ा ड्रॉ करना है, मतलब फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो हेलो को काफी बड़ा ड्रॉ करना है, तो ये जो फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट है ऐसा नहीं चाहिए, बड़ा सा चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें सेट, जैसे सेट कलर होता है, सेट फॉन्ट फंक्शन होता होगा, तो अपन क्या करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, देखेंगे सेट फॉन्ट फंक्शन होता है क्या। फिर उसमें क्या पास करते हैं, फॉन्ट पास करते हैं। फिर फॉन्ट क्लास में चले जाएंगे, फॉन्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो देख लेंगे।
है ना, मतलब आप लाइब्रेरी में जाते रहेंगे, कंटिन्यूस लाइब्रेरी में जाते रहेंगे, याद कुछ भी नहीं करना है, कर ही नहीं सकते, मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी नहीं कर सकते। तो जी डॉट सेट फॉन्ट, फॉन्ट सेट करने के बाद मेरे को ड्राइंग करनी, ड्रॉ स्ट्रिंग ड्रॉ कब करूंगा, जब फॉन्ट सेट हो जाएगा। तो जी डॉट सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट। अब ये फॉन्ट में मुझे फॉन्ट पास करना है, तो मैं जाके पहले देखूंगा लाइब्रेरी में कि सेट फॉन्ट में क्या पास होता है। तो लाइब्रेरी में गए अपन, यहाँ पे सेट फॉन्ट, एस, एस से स्टार्ट होने वाला फंक्शन एस, सेट कलर सेट फॉन्ट, ये रहा सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट में बोल रहा है फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर। तो फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसका कंस्ट्रक्टर देखेंगे जाके, इसको क्लिक कर लिया, ये फॉन्ट क्लास होती है। ये फॉन्ट क्लास होती है, इसके बारे में ये कहानियां बता रहा है, खुद का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने का कोई तरीका बता देगा, अपन वहीं से बना लेंगे इसको। ये तो स्टैटिक मेंबर्स हैं, बोल्ड, सेंटर, बेसलाइन, डायलॉग। सैंस सेरिफ, सेरिफ रोमन, सेरिफ कर लेंगे। फॉन्ट बनता कैसे, ये फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये रहा। फॉन्ट में स्ट्रिंग, फॉन्ट का नाम बताएंगे, सेरिफ, सैंस सेरिफ, टाइम न्यू रोमन, वर्दाना, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के फॉन्ट्स होते हैं, हिंदी फॉन्ट्स होते हैं, कृतिदेव, डेवलिस, जो भी होते हैं, वो फॉन्ट का नाम बताना, कौन सा फॉन्ट, स्टाइल, किस स्टाइल में, स्टाइल के कितनी होती, बोल्ड होता है, बोल्ड इटैलिक होता है, इटैलिक होता है, और साइज कितना बड़ा दिखेगा वो, ये तीन चीज। मतलब ये समझ गया कि फॉन्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर देखते ही मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। कंस्ट्रक्टर में तीन चीज पास होती है, नाम, स्टाइल और साइज। तो अपने को ये कंस्ट्रक्टर बने, यहाँ से मैं कॉपी करके ले चलता हूँ। पहले मुझे फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा फॉन्ट एफ, फ्रेम भी एफ है, तो फॉन्ट F1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट। इसमें क्या करना है, इसमें मुझे फॉन्ट का नाम बताना था, नाम, तो मैंने लिखा सेरिफ, सेरिफ, फॉन्ट का नाम सेरिफ। फिर फॉन्ट का स्टाइल बताना, तो स्टाइल होता है बोल्ड, बोल्ड इटैलिक या प्लेन, तो फॉन्ट डॉट बोल्ड, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट डॉट बोल्ड। फिर साइज बताना, कितनी साइज का फॉन्ट बनाओगे, तो अपन इसको 30 कर देते, 30 साइज का फॉन्ट बना। ये फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। कंस्ट्रक्टर में वहां से देख के आया, उसने बोला नाम बताओ, स्टाइल बताओ और साइज बताओ, बता दिया। इसको अपन ने सेट फॉन्ट में पास कर दिया, ड्रॉ कर दिया अपन। अब स्ट्रिंग ड्रॉ की, अब पहले जो स्ट्रिंग ड्रॉ हुई और अभी जो स्ट्रिंग ड्रॉ होगी उसमें डिफरेंस देखो। ये 30 फॉन्ट में आ गया, बोल्ड हो गया वो, और रेड कलर में आ रहा है, क्योंकि अपन ने कलर पहले चेंज कर चुके हैं, 19 नंबर लाइन पे चेंज कर दिया था, उसके बाद ये चल रहा है। ठीक है, तो और कोशिश करेंगे आप, बहुत सारी चीजें। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि यहाँ पे आपको बटन्स लगाने हैं, बहुत सारे। अब यहाँ पे बटन कैसे लगाएंगे, फ्रेम में कौन सा लेआउट होता है, बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या करता है, जब तक कुछ नहीं बताते वो सेंटर में लगा देता, अदरवाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लगता है कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको बटन लगाना सिखा देता हूँ, उसके बाद आप कुछ भी करते रहना। अब मुझे क्या करना है, एक बटन बनाता हूँ, बटन का नाम रखता हूँ मैं रेक्टेंगल। तो अपन ऐसा लिखते हैं, बटन B1, या बटन का नाम लॉजिकल रखते हैं अपन, लाइन इज इक्वल टू न्यू बटन, तो उसके ऊपर लाइन ही लिख देते, लाइन। इसको फ्रेम में ऐड करना है, एफ डॉट ऐड। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे बताना पड़ता है ना कहाँ लगाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐड। इस बटन को टॉप पे लगा देता हूँ, बटन लाइन को ऐड करो साउथ में, साउथ, है ना। लेआउट वाली क्लास अगर आपको याद हो तो ऐसा करते हैं अपन। अब चलाते हैं इसको, इससे क्या होगा, साउथ में एक बटन लग जाएगा, ये ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ, ये साउथ में एक लाइन बटन आ गई। अगर मैं इसको यहां लगाता इस जगह ईस्ट में, ईस्ट में लगा, अच्छा ईस्ट उल्टा देख लिया मैंने, ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट में इधर लगाना चाहता हूँ है ना। पर मुझे ठीक है ईस्ट में लगाऊं या वेस्ट में, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे चाहिए, एक नहीं चाहिए, है ना, बहुत सारे बटन चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये इस एरिया में, ये जो ये जिस जगह मैंने सिर्फ एक सिंगल बटन लगाया है, इस एरिया में मैं एक कंटेनर लगा देता हूँ और उसका लेआउट ग्रिड कर देते हैं। ग्रिड लेआउट में क्या करते हैं, रो और कॉलम बताते हैं, तो रो बता देंगे 10, कॉलम बता देंगे एक, तो 10 बटन लग जाएंगे। ग्रिड लेआउट में अपन क्या बताते हैं, रो और कॉलम, तो हम एक रो और 10 रो और एक कॉलम बोल देंगे और यहाँ पे उसको सेट कर देंगे। देखो कैसे करते हैं ये, हम अभी यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट का नाम रखते हैं पैनल। पैनल पी इज इक्वल टू न्यू पैनल, ये पैनल बनाया। पैनल जैसा एक फ्रेम होता है वैसे ही पैनल होता है, पैनल भी एक कंटेनर है, इसमें भी हम कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। तो हमने पैनल बनाया, पैनल का लेआउट सेट करते हैं अपन, पी डॉट सेट लेआउट। कौन सा लेआउट करेंगे, ग्रिड लेआउट करेंगे, कितने बाय कितने का, ग्रिड लेआउट, जीएल इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट, 10 रो और एक कॉलम का, 10 रो और एक कॉलम का ग्रिड बना दिया। इसको अपन ने यहाँ सेट कर दिया जीएल। ठीक, अब हम बटन फ्रेम में नहीं लगाएंगे, बटन ये लाइन जो बटन बना है ना, इसको हम यहाँ नहीं लगाते, हम पैनल को यहाँ लगा देते, तो ये पैनल ईस्ट में लग गया। ठीक है, पैनल के अंदर ग्रिड लेआउट, पैनल के अंदर ग्रिड लेआउट है और उसमें हम 10 बटन लगा सकते हैं, 10 रो और एक कॉलम वाले 10 बटन लगा सकते हैं। तो मैंने एक बटन बनाया लाइन, एक बटन बनाया रेक्टेंगल, एक ओवल, है ना, कोई और भी, अभी 4 ही बना लेते हैं, लाइन, रेक्ट, ओवल, टेक्स्ट, अंदर भी चेंज कर लेते हैं, रेक्ट, ओवल, टेक्स्ट, इन सबको अपने को इस पैनल में लगाना है, जिस पैनल में ग्रिड लेआउट, पी डॉट सेट लेआउट ग्रिड लेआउट है, मतलब पैनल में ग्रिड लेआउट है, पैनल में ग्रिड लेआउट है मतलब पैनल में 10 बाय 1, 10 रो और एक कॉलम वाला ग्रिड लेआउट अपन ने पैनल में लगाया है और पैनल को ईस्ट में लगाया है। अब पैनल में अपन ऐड करते हैं, पैनल डॉट ऐड, लाइन बटन ऐड कर दो, पैनल में ऐड कर दो रेक्ट बटन, पैनल में ऐड कर दो ओवल बटन, पैनल में ऐड कर लेते हैं अपन टेक्स्ट बटन, ये बटन ऐड कर, ये सब ऐड कर दिए, इसको अपन ने ईस्ट में लगा दिया। तो पैनल में ग्रिड लेआउट है, अपन इसमें 10 लगा सकते थे, अपन ने 4 लगाए, इसको ईस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, और हमारा कैनवास लगाई हुआ है, अभी चलाते हैं इसको, ये हो गया। इतने एरिया को उसने 10 रोज में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ग्रिड लेआउट बना दिया 10 का। ठीक, अभी 10 बटन यहाँ लगा सकते थे अपन, तो ये बन बन गया पैनल। तो फिर से समझो, पैनल बनाया, पैनल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगा सकते हैं, तो पैनल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट जितने चाहो उतने लगा सकते हो। पर उसका लेआउट क्या कर दिया हमने, ग्रिड बोला, हमने बोला 10 रो और एक कॉलम, मेरे को 10 ही रो बनानी और एक कॉलम चाहिए, तो 10 रो और एक कॉलम, रो 10 होंगी यहाँ पे और कॉलम एक ही रहेगा। 2 कॉलम वाला बनाना है आपको, तो जैसे पेन ब्रश में रहता है 2 कॉलम रहते हैं उसके राइट साइड में, तो ऐसा कर लिया अपन ने। अब ये 20 कंपोनेंट लग सकते हो आप, अभी अपने को कंपोनेंट ऐड करना पड़ेंगे, लेकिन
इतने हैं कि दूसरी रो बन ही नहीं रही, दूसरा कॉलम बन ही नहीं रहा। ठीक है, इन्हीं को ये वो तो जानने दो आप। अब आपका काम क्या, ये तो मैंने सिखा दिया आपको कि उधर बटन बन जाएंगे इधर। अब आपका काम देखो, हाँ 6 मिनट है, आप सिर्फ काम समझो कि करना क्या है आपको। ये कोड मैं आपको दे दूंगा मेल पे, तो आपको इतना कोड लिखना नहीं पड़ेगा, आप इसको समझ जाए उतना बहुत है। अब आपका काम ये है कि जब मैं लाइन बटन प्रेस करूं तो लाइन बने, रेक्ट बटन क्लिक करूं तो रेक्टेंगल बने, ओवल बटन क्लिक करूं तो ओवल बने, और टेक्स्ट बटन क्लिक करूं तब यहाँ हेलो लिखा है। ठीक है ना। अभी शुरुआत में, ये करना है अपने को कि सिर्फ आप तो हार्ड कोडेड लाइन, मतलब लाइन भी हार्ड कोडेड यानी कोऑर्डिनेट भी ऐसा माउस से ड्रॉ करके नहीं, वो सीखेंगे कैसे करते हैं अपन। अभी तो आप मतलब बेसिक लाइन बटन, ये जो लाइन बनी हुई ना, ये लाइन बटन क्लिक करने के बाद दिखना चाहिए, और रेक्टेंगल बटन दबाते से रेक्टेंगल बटन से रेक्टेंगल दिखना चाहिए। ओवल बटन दिखाएं तभी, बटन जब तक नहीं प्रेस करूं ये सर्कल आना नहीं चाहिए यहाँ पे, और टेक्स्ट बटन जब तक क्लिक नहीं करूं ये हेलो लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। इस कोड में इतना चेंज आपको करना है। ठीक है, एकदम क्लियर है। इस कोड में इतना चेंज आपको करना है। लिसनर सिखा रखे मैंने आपको, किस बटन के क्लिक पे क्या करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, क्या करते हैं याद है? अगर नहीं याद है तो एक और बार देखो, बी डॉट एड एक्शन लिसनर, वो पुराना वीडियो देख लेना, है ना। फिर यहाँ पे न्यू एक्शन लिसनर लिखते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके एंटर मारते हैं। ठीक है, एक्शन लिसनर लगाने के लिए मुझे ऊपर awt.event लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये जो awt है इसके साथ में इवेंट लिख, है ना। ये सब कर चुके हैं अपन, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये। अगर याद नहीं हो, कैलकुलेटर बनाने की जिसने भी कोशिश की होगी वो तो 100% समझता है कि क्या लिख रहा है अपन। एक्शन लिसनर, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? अच्छा, वो अंदर मेथड एरर दे रहा है, एरर देता है तो अपन क्या करते हैं, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो वो लिख देता है एक्शन परफॉर्म। ये लाइन का बटन का क्लिक लिख दिया मैंने, लाइन के बटन का क्लिक लिख चुका हूं मैं, है ना। अब यहाँ पे क्लिक होते से ही क्या करना है ये समझना है। अब यहाँ पे ड्रॉ लिखने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप यहाँ सोचोगे कि मैं यहाँ ड्रॉ लिख दूंगा। ड्रॉ कहाँ लिख सकते हो, ड्रॉ यहाँ थोड़ी लिख सकते हो, ड्रॉ तो यहाँ है ना। जो भी आपका दिमाग चलेगा वो ऐसे चलाना है कि बटन तो यहाँ पे, लाइन बटन तो यहाँ क्लिक हुआ, और ड्राइंग तो वहां होती है बी में। ठीक है, एक चीज जो सिखाने की है वो ये है कि जब भी आपको पेंट को बार बार चला सकते हो आप, हर बार, मतलब जितनी बार आप चाहो उतनी बार पेंट चला सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार पेंट चलाना हो तो आपको सिर्फ लिखना है बी डॉट रीपेंट। रीपेंट जैसे ही आप लिख दोगे तो वो अपने आप पुराना क्लीन करके नया बना देगा। बी कहाँ गया, बी कैनवास, ये रहा चाहिए। ये इसमें क्या एरर दे रहा है, फाइनल करने को बोल रहा होगा, बी कैन नॉट बी रिजॉल्व। अभी भी नहीं हुआ, बी क्यों नहीं जा रहा उधर। वो पहले डिक्लेयर करना था बाद में लिखता, ठीक है मैंने बात। तो बी पहले डिक्लेयर्ड है तो उसको मिल गया बी डॉट रीपेंट। अब इससे क्या होगा, जब जब बटन क्लिक करूंगा रीपेंट होगा, रीपेंट मतलब पुराना क्लीन होके वापस से पेंट होगा। तो पुराना क्लीन होके वापस से पेंट होगा, तो पेंट में तो यही सब लिखा हुआ है ना अपन ने, तो ये वापस से दिखने लग जाएगा, लेकिन क्लीन होके पेंट होगा वो, है ना। वो अभी अपने को दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो का वही पेंट हो रहा है ना वापस। तो अब लॉजिकल लिखना पड़ेगा कि भाई एक यहाँ पे वेरी, मतलब ये मैं तो अब आंसर ही बताने लग गया मैं आपको, तो इसलिए आंसर नहीं बताता। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये इफ एल्स के लॉजिक में चले, और जब आप बटन दबाएं तभी लाइन, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी डॉट ड्रॉ लाइन, ऐसा नहीं खुला नहीं लिखा होना चाहिए, इसमें कोई कंडीशन होना चाहिए। इफ अगर ऐसा हो तो लाइन बने, और ऐसा हो वो कंडीशन कहाँ से आएगी, वो बटन से आएगी, जी डॉट, है ना। ये कर देंगे आप तो बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे आप, मतलब ऐसा मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये कर दोगे तो।
मतलब बहुत कुछ तो बता दिया मैंने कि यहाँ पे आपको इफ एल्स का लॉजिक लिखना है और ये लॉजिक से ये चलेगा, और यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो कैसे होगा वो अब आपको खुद सोचना है कि क्या करना है। असाइनमेंट फिर से एक बार समझा देता हूँ मैं। ये जो बटन बना दिया ये पूरा कोड मैं ऐसा कैसे आपको दे दूंगा मेल पे, जो जो मेल आईडी देगा वहाँ पे। ये जब बटन क्लिक करूं ये लाइन वाला तो ये लाइन दिखना चाहिए, ये रेक्ट बटन दबाऊं तब यहाँ पे रेक्टेंगल आना चाहिए, ओवल बटन दबाने पर ही यहाँ पे ओवल आना चाहिए, टेक्स्ट बटन प्रेस करने से यहाँ टेक्स्ट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। इतना असाइनमेंट है आपका। ठीक है, कोड आपके सामने लिखा है, ये का यही कोड मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा। आपको इस कोड में अपनी तरफ से चेंजेस करके ये काम करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे, सब कोशिश करेंगे, जितने अटेंड कर रहे हैं वो सब, जिन्होंने नहीं किया उनको दशहरा मनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपकी तरफ आप अपने से ट्राई करिए, फिर देखते हैं क्या हो पाता है। कल मिलते हैं अपन लोग, है ना। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर।